नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़े यंत्रण से निकली। संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेतृत्व वाले थे उनके हाथ से स्थितियां निकली जरूर कहीं ना कहीं। बिल्कुल वैभव जी, एक बात पे मैं गौर करना होगा जो आपने बात कही। हजारों की तादाद में किसान जो थे, किसान के रूप में उपद्रवी लाल किले पर पहले से मौजूद थे। आप ये समझिए, मैं इस वाक्य को मीडिया के जो आउटपुट्स आई हैं, मीडिया से निकल के जो तस्वीरें आई हैं, उसका विश्लेषण करना चाहूंगा कि जब गाजीपुर बॉर्डर से किसान शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहे थे, अक्षरधाम के पुल के ऊपर से जब उनको गुजरना था, यू टर्न लेना था, उस पुल का रास्ता पुलिस द्वारा बंद कर दिया गया और निचला रास्ता भी बंद कर दिया गया। खुद राकेश टिकैत जी, इनको आपने देखा होगा, जो किसान संगठन बैरिकेड तोड़ने की बात कर रहे थे, उनको उन्होंने छड़ी के साथ पीटा और कहा पीछे हटो, हमें जो है अराजकता नहीं फैलानी है, हमें पुलिस प्रशासन के द्वारा दिए गए मार्ग पे चलना है। तो पुलिस प्रशासन ने कहा कि आप ऊपर से नहीं जाएंगे, आप नीचे से जाइए। अब जब नीचे से जो गए साथी, पिछले साथियों को ये नहीं पता था कि ये रास्ता लाल किले को जाता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं स्वामिंद्र जी हमारी टीम वहां पर मौजूद थी। स्वामिंद्र जी हमारी टीम वहां पर मौजूद थी और स्वामिंद्र जी हमारी टीम ने जब वहां पर ट्रैक्टर लेकर जा रहे किसानों से बात की तो उन्होंने कहा, कुछ किसानों ने तो सीधा तौर पर कहा कि उनका रूट लाल किला है, कि आपका जो स्थल है, आपका जो गंतव्य है, जिस तरह आपने चलना है वो रास्ता इस तरफ जाता है। पुलिस प्रशासन द्वारा रास्ता अवरुद्ध किया गया, किसी प्रकार की जानकारी जो है वो मूव को नहीं दी गई कि जो मार्च निकल रहा है उस मार्च को रास्ता दिया जाए। आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं पुलिस की ढिलाई ने। स्वामिंद्र जी 394 पुलिस वाले घायल हुए हैं, जिन जवानों का जिक्र संयुक्त किसान मोर्चा बड़े गर्व से करता था कि 26 जनवरी को जो किसानों के बेटे पुलिस वाले सुरक्षा कर्मी हैं, उनके समानांतर उनके साथ हम 26 जनवरी को परेड करेंगे। सबको अच्छा लगा बड़ा सुनने में कि हाँ, इस दिन जब जवान हमारे परेड कर सकते हैं तो किसान क्यों नहीं परेड कर सकते हैं। लेकिन परेड के बीच जो अराजकता फैली, जो आईटीओ पर अराजकता फैली, जिस तरह से अक्षरधाम पर बैरिकेड तोड़े गए, जिस तरह से नोएडा मोड़ पर बैरिकेड तोड़े गए और उसके बाद लाल किले पर जो हुआ, कमजोर करता है ना सर आपके आंदोलन को ये तमाम चीजें। वैभव जी, मैं वही बात आपसे कह रहा हूं। आप देखिए ये कौन लोग हैं, इन्हें चिन्हित कीजिए, ये कौन लोग हैं। पुलिस को आज समझना होगा कि आपकी ढिलाई की वजह से, आपने इंटेलिजेंस की इनपुट्स को आपने हल्के में क्यों लिया, आपने क्यों उन लोगों को आगे जाने दिया, जबकि 26 जनवरी के दिन दिल्ली की सिक्योरिटी कई गुना बढ़ाई जाती है। उस दिन आप देखेंगे पुलिस की जो सिक्योरिटी थी लाल किले पर नाम मात्र थी, बाद में पैरामिलिट्री फोर्स को बुलाया गया। उससे पहले क्यों नहीं वहां पे व्यवस्था थी। यानी कि कहीं ना कहीं ऊपर के जो अधिकारियों से या ऊपर के नेताओं से कोई आदेश थे कि आप इस आंदोलन को फेल करने में लगे रहें और इन्हें ढिलाई दें ताकि उपद्रवी। अच्छा राजेंद्र जी, स्वामिंद्र जी मैं आपके पास लौटूंगा, राजेंद्र जी के पास में चलना चाहूंगा। राजेंद्र जी आपसे मैं समझूंगा, जब किसान संगठन हजारों की तादाद में ट्रैक्टर से बैरिकेड्स तोड़ रहे हों, पुलिस वाले जो सामने आ रहे हैं उन पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश कर रहे हों, इन परिस्थितियों में पुलिस प्रशासन को रोकने के लिए क्या कुछ करना चाहिए था? अपने विवेक से आप जवाब दीजिए। किसान संगठन से इतर मैं आपका जवाब चाहता हूं, एक देश के नागरिक इस बात में कोई शक नहीं है। सरकार ने और प्रशासन ने एक जाल बिछा रखा था और जिसमें किसान उस जाल में फंस गए और एक षड्यंत्र था सरकार का और प्रशासन का, गहरा षड्यंत्र था जिसको किसान समझ नहीं पाए। राजेंद्र जी कैसी बात कर रहे हैं? तलवार लेकर पुलिस प्रशासन पर बात करता हूं, प्रदर्शनकारी जो है लाल किले तलवार लेकर हमला करने की कोशिश कर रहे थे, ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, शासन प्रशासन ने कैसे जाल बिछा दिया सर? देखिए ये जिस तरीके से जिन रूटों पर जाना था उन रूटों पर बैरिकेड लगा दिए गए और दूसरे रूट पे जाने के लिए हुड़दंगियों को प्रवोक किया गया और असामाजिक तत्वों को जिस तरीके से एक प्लेटफॉर्म दे दिया गया और ये घटनाएं होने दी गई। और लाल किले पर जब आपको नहीं लगता है वो ये प्लेटफॉर्म चाहते थे? उनके पास हथियार थे, लगता है वो ये प्लेटफॉर्म चाहते थे? सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए अगर गोली भी चलानी पड़े तो वो भी कम है। लाल किले पर जो इतने संवेदनशील प्रकरण पर आप ऐसे तो मत बोला करिए। उसको देखते ही पुलिस को गोली मार देनी चाहिए। अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस लाठी चला दे तो लोग जनरल डायर बताने लगते हैं। किसान साहब का 394 पुलिस वाले सर घायल हुए हैं किसान।
394 राजेंद्र जी पुलिस वाले घायल हुए हैं, अपने आप से तो घायल हुए नहीं होंगे, जाहिर सी बात है। देखिए उसका दुख है, भारी खेद है, क्योंकि पुलिस वाले भी हमारे किसान और मजदूर के बच्चे हैं, इस देश के नागरिक हैं और इसके लिए हम जिम्मेवारी ले चुके हैं और ये भी कह चुके हैं हमारे साथी कि हम इस घटना के लिए पूरी तरीके से शर्मिंदा हैं और कहीं ना कहीं मैं ये व्यक्तिगत तौर पे ये भी मानता हूं कहीं ना कहीं लीडरशिप फेलियर भी रहा है। खुले मंच से आपके चैनल पर ये बात स्वीकार लीडरशिप करता फेलियर हूं। रहा है जो राजेंद्र हुआ जी, है, बड़ा कम से दुखद कम है। आपने इतनी सहमति तो जताई कि लीडरशिप कहीं ना कहीं फेलियर रहा है। स्वामिंद्र जी के पास मैं आना चाहूंगा। स्वामिंद्र जी, गुरनाम चढ़ूनी ने कल मंच से साफ तौर पर कहा कि कुछ गद्दार हमारे ही बीच हैं। कौन है वो गद्दार सर? बिल्कुल, गुरनाम सिंह जी ऐसी बात कहते हैं तो उनके विवेक के ऊपर निर्भर करता है, पर इस आंदोलन में जिन गद्दारों ने भूमिका निभाई है उनका आपके सामने नाम आ चुका है और पुलिस ने उनके जो दीप सिद्धू जैसे साथी जो इस आंदोलन के अंदर जानबूझ के घुसे और उनका कोई मकसद नहीं था किसानी से, ना ही वो किसानी है, वो एक गायक थे और उनका जो मकसद आप देख सकते हैं ऐसे तो वो तमाम बीजेपी के स्टार लिए हैं, कैंपेन ऐसे तो करते हैं। तमाम स्टार हैं गुरदासपुर के जो इस अंदर आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं सर। कैंपेन करते नजर आते हैं। प्रधानमंत्री के साथ उनकी जो है 7 रेस्ट क्रॉस के अंदर उनके घर के अंदर जो है उनकी निजता नजर आती है। तो ये सवालिया चिन्ह है कि ऐसे गद्दार इस आंदोलन में कैसे आ गए? इस आंदोलन का वो हिस्सा ही नहीं थे ना, वो किसान है, वो एक गायक है और एक पॉलिटिकल पार्टी के वो स्टार प्रचारक भी हैं। स्वामिंद्र तो जी, वो इस स्वामिंद्र जी, आंदोलन को कैसे तमाम लीड करेंगे? तमाम लोग ऐसे हैं जो कलाकार हैं और इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं, उनको आप ये चीजें नहीं कह सकते। वो तो आपके हौसला अफजाई के लिए आते हैं, लेकिन हाँ, जो दोषी है, जैसे आपने जिनका नाम लिया, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है और जल्दी वो सलाखों के पीछे भी होंगे, पुलिस उनसे पूछताछ भी करेगी। लेकिन उम्मीद यही है कि जो 64 दिन से तमाम लोग ऐसे हैं जो त्याग तपस्या भी कर रहे हैं इस आंदोलन में, उनकी त्याग तपस्या इस तरह से भंग ना की जाए और समझा जाए, आगे से ऐसी तस्वीरें देश ना देखे। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामिंद्र जी आपका इस तमाम बातचीत के लिए। राजेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो चलिए उस बीच